अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्द आप खाना काबा का दीदार और तवाफ़ कर सकें, उम्रा की सादत हासिल कर सकें और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आए आपको मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थंबनेल दोस्तों आपने देख लिया है। आपके 20 ऐसे सवालात थे, मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो इस हवाले से अपलोड करूं ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे इस हवाला से उनको भी अपडेट्स मिल जाएं। सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि कोविड सर्टिफिकेट की क्या सूरत हाल है, एयरलाइंस कोविड सर्टिफिकेट चेक कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसके बारे में बताएं। तो देखें, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो वेल एंड गुड, आप उसका कोविड सर्टिफिकेट नादरा से डाउनलोड करें, उसका एक प्रिंट साथ रखें। और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी, मेरा जो मशवरा है ज़ाती तौर पे बिन लतीफ़ अपडेट्स आपको ये मशवरा देता है कि आप वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाएं। एक तो सेहत के हवाला से आप सिक्योर होंगे और दूसरा अगर खुदा न खास्ता कल को दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, प्रिकॉशन मेजर्स अगर सऊदी अरेबिया अनाउंस करती है तो उस हवाले से आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो जिन दोस्तों को चाइना लगी है वो एक फाइज़र की जो है बूस्टर डोज मैनेज कर लें। दूसरा नंबर पे पूछा गया है कि रियाजुल जन्ना का परमिट कैसे हासिल करें। ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, परमिट रियाजुल जन्ना का नहीं मिल रहा और जेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इस हवाला से ये है जी कि देखें, रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो तो फिल वक्त ज़रूरी है, सऊदी अरेबिया बार बार कह रही है। उसके लिए मैंने आपको नुस्ख जो उन्होंने ऐप लॉन्च की है उसका मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियो आप चेक करें। तो इंशाल्लाह ताला परमिट कैसे हासिल करना है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, ये मैं अगली वीडियो में पूरी डिटेल जो है शेयर करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लें। तीसरे नंबर पे सवाल किया गया कि ट्रैवलिंग कब की जाए कि उम्रा सस्ता हो जाए, चीप हो जाए। तो मेरा मशवरा है कि ट्रैवलिंग आप नवंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, मिड में जाके करें क्योंकि टिकट्स के रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस वक्त जो PA का टिकट 17 अक्टूबर से पहले बन रहा है 1,20,000 के करीब है। 17 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो रेट आ रहे हैं वो 1,13,000 के करीब है। तो चौथे नंबर पे सवाल के खादमीन के वीज़ा के बारे में कोई अपडेट। देखिए, मैंने आज से कोई 15 दिन पहले अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को इस हवाले से अपडेट किया था कि पाकिस्तान में जो खादमीन के वीज़ा हैं वो नहीं लग रहे। किसी आप ऐसे बंदे के हत्थे ना चढ़ जाएं और आप अपनी जो है वो रकम से हाथ धो बैठें। इसके बाद 5वें नंबर पे सवाल पूछा गया है अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट्स की टिकट्स में क्या डिफरेंस है, कितने चार्जेस इसके होते हैं, अडल्ट के कितने। देखें, सपोज अगर अडल्ट की टिकट 1,13,000 की बन रही है तो चाइल्ड की टिकट 90,000 से 92,000 रुपये की बनेगी और इन्फेंट्स 15,000 से 20,000 के करीब रेट्स होते हैं। ये टिकट के रेट्स में डिफरेंस है। इसके अलावा मुझसे पूछा गया 6ठे नंबर पे बस ट्रांसपोर्ट ना मिले तो क्या करें। ये सवाल बनता ही नहीं है क्योंकि आपके वीज़ा में बस ट्रांसपोर्ट ऐड होती है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। उसने आपको जद्दा से मक्का पहुंचाना है, मक्का शरीफ से मदीनातुल मुनव्वरा के जब आप जाएंगे ट्रांसपोर्ट आपको मिलनी है, फिर वापसी मक्का के लिए और मक्का से फिर जद्दा के लिए जिस दिन आपकी वापसी है एयरपोर्ट पे पहुंचाना वीज़ा कंपनी शिरका का ये जिम्मेदारी है। इस हवाले से आप टेंस का शिकार ना हों। इतनी गुजारिश ज़रूर है कि जद्दा एयरपोर्ट से जब आप चेकआउट करके बाहर निकलते हैं अपना लगेज रिसीव करके, तो मे बी कि आपको आधे घंटे से 1 घंटा लग जाए ट्रांसपोर्ट को लोकेट करने में, अवेलेबिलिटी में, क्योंकि आजकल रबीउल अव्वल है, रश है। तो इस हवाला से मेरा मशवरा है हाजी हजरात टेंशन से दूर रहें, ट्रांसपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी। अगर सपोज़ ट्रांसपोर्ट बस आपको नहीं मिलती तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपको प्राइवेट कार करवा के भी भेजेगी, लेकिन कंपनी ज़रूर भेजेगी। 7वें नंबर पे पूछा गया है कि मदीना से वापसी के लिए जो मक्का की ट्रांसपोर्ट है कब मिलती है और मक्का से मदीना का क्या शेड्यूल है। डेफिनेटली आपके वोचर पे मक्का के स्टाफ का और मदीना के स्टाफ के नंबर मौजूद होते हैं, आप उन पर रब्ता भी करें या जो एजेंट आपको भेज रहा है उससे भी रब्ते में रहें। मोस्टली मक्का से रवानगी जो है फजर की नमाज के बाद होती है
और जो मदीना शरीफ से आपको मक्का के लिए ट्रैवलिंग करवाएंगे बस ट्रांसपोर्ट, वो आपको ज़ोहर की नमाज के बाद मिलती है। और 8वें नंबर पे ये पूछा गया है कि होटल जो वॉचर में ऐड होते हैं बाज़ औक़ात वो मिलते नहीं, इसकी वजह कोई भी नहीं है जी। देखिए आजकल जैसे रश है, फ़र्ज़ करें आपको मातर अल जवार का वोचर मिला है और मातर अल जवार में अवेलेबिलिटी उन दिनों में नहीं है, उसके सामने फजर अल बदी 1 जिसका अब नया नाम रिवाल हुदा है वो आपको मिल जाएगा। सिमिलर का मकसद यही होता है, तो ये भी टेंशन ना लिया करें क्योंकि फजर अल बदी 1 है, आमने सामने होटल हैं। या तो ये हो कि 500 मीटर कह के आपको 800 मीटर या 1000 मीटर पे दिया जाए, तो फिर ये एजेंट ने आपसे धोखा किया है, फ्रॉड किया है। लेकिन अगर मातर अल जवार में नहीं है, रिवाल हुदा में आपको मिलती है अकोमोडेशन, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और 9वें नंबर पे जो सवाल है, अगर पैकेज में ज़्यादा शामिल करें तो क्या पैकेज बढ़ेगा? कुछ भी नहीं जी। फ़र्ज़ करें आपका पैकेज हमसे डिसाइड हुआ है 1,85,000 रुपये में, तो वहाँ पे जो बसेस जाती हैं हम अपने ग्रुप का अरेंज करते हैं, तो 10 से 15 रियाल पर हेड आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा। पाकिस्तानी 1,000-1,200 रुपये बनते हैं। तो अगर आप 1,85,000 का पैकेज ले रहे हैं, उसमें आप 3,000 ऐड करके हमसे ज़ियारात के लिए सर्विसेज भी ले सकते हैं, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। और 10वें नंबर पे पूछा गया है कि क्या आपसे होटल के अलावा सिर्फ वीज़ा मिल जाता है? जी बिल्कुल मिलेगा। आप हमसे सिर्फ टिकट बनवा सकते हैं, आप हमसे ओनली वीज़ा ले सकते हैं, टिकट खुद से बनवा लें। आप हमसे ओनली होटल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास वीज़ा और टिकट आपके पास है तो आप हमसे होटल भी ले सकते हैं। हम तमाम सर्विस जो हैं वो आपको मुहैया करते हैं। और 11वें नंबर पे पूछा गया कि अगर ट्रैवलिंग हम 2 या 3 माह बाद करें तो क्या टिकट एडवांस में बनाना ठीक रहेगा, मुनासिब रहेगा? जी बिल्कुल। जैसे देखें सितंबर में और अक्टूबर में कुछ लोगों ने हमसे नवंबर की टिकट बनवाई हैं क्योंकि चीप रेट आ रहे थे, टिकट अच्छा रेट पे मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, तो उन्होंने एडवांस बुकिंग कर लिया है। एडवांस बुकिंग में फ़ायदा भी होता है, अगर डॉलर और रियाल का रेट इंक्रीज़ भी होता है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जी 12वें नंबर पर पूछा गया है उम्रा का परमिट ज़रूरी है जबकि वीज़ा मौजूद है? जी देखें, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं या जितने भी फॉरेन कंट्री से पिलग्रिम्स हैं उनके पास क्योंकि उम्रा का वीज़ा है तो उम्रे के परमिट की फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है, रियाजुल जन्ना के परमिट की ज़रूरत है। उसके लिए आपको नुस्क ऐप का इस्तेमाल करना होगा। और 13वें नंबर पे पूछा गया है उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरेबिया के कौन से सिटी जा सकते हैं? देखें, मैं बारहा मरतबा अपनी वीडियो में ये कह चुका हूँ कि इस वीज़े में आप सऊदी अरेबिया के तमाम शहरों का विज़िट कर सकते हैं, उम्रा के अलावा आप कहीं भी जा सकते हैं। और इसके बाद 14वें नंबर पे जो सवाल है कि डबल बेड, ट्रिपल बेड और शेयरिंग के रेट में कितना फ़र्क है? देखें, अगर 150 रियाल में पूरा रूम रेट है तो उसमें 5 बेड शेयरिंग हैं तो 30 रियाल पर हेड चार्ज किया जाएगा शेयरिंग में। और अगर आप उसमें ट्रिपल बेड ले रहे हैं, डबल बेड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरे रूम का रेट लगेगा, जो कि अगर सपोज़ 150 रियाल है तो 150 रियाल आपको पे करना होंगे। अगर आप 2 अफराद हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई 2 से कर लें। तो इसके बाद पूछा गया है जी 15वें नंबर पे व्हील चेयर बुजुर्ग अफराद के लिए पाकिस्तान से लेकर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली श्योर, आप व्हील चेयर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिस एजेंट से आप टिकट बनवा रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी होगा कि हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर पे हैं, हमारे टिकट्स में ये रिमार्क्स डाले जाएं, हमारी जो लगेज के साथ एक व्हील चेयर बुक होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है, तो आप अपने एजेंट को कहें जिनसे टिकट बनवा रहे हैं व्हील चेयर को वो ऐड करेंगे और आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ वहाँ से आपको होटल में भी मिल सकती हैं। हरम पाक में दोनों हरमैन में आपको अवेलेबिलिटी व्हील चेयर की हो जाती है, इस हवाले से भी आप टेंशन फ्री हो जाएं। 16 नंबर पे पूछा गया है कि क्या होटल खुद से लेना सस्ता पड़ता है या कि कंपनी से ही होटल वोचर बनवा लें? देखें, कुछ लोगों के तजर्बात हैं कि हम कंपनी से होटल नहीं लेके गए, हमने वहाँ जाके सेल्फ अकोमोडेशन की और हमें वो बहुत महंगी पड़ी। मिसाल के तौर पे मीनारुल खैर है, उसका हम 120-30 रियाल पे अगर पूरे रूम के चार्जेस मतलब उसे लगा के उसको बुकिंग करते हैं, या मातर अल जवार है 150 रियाल का अगर हम आपको देते हैं, तो मे बी कि आप वहाँ जाके जौहरा फिरदौस जिसका ओल्ड नाम है मातर अल जवार, हो सकता है आपको 170 रियाल में मिले। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि सेल्फ अकोमोडेशन की बजाय
आप जो है होटल की कंपनी से बुकिंग करवा के जाएं, आपको सस्ता पड़ेगा, आजमा के देख लें। इसके बाद जी पूछा गया है कि वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन में वीज़ा लग जाता है। देखें आईडीज़ में अगर अमाउंट पड़ी है तो वीज़ा तो 4 घंटे में भी आपको दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप मेंशन करें कि सेम डे आपको वीज़ा चाहिए, हम आपको सेम डे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे जी। वैसे 24 आवर से 48 आवर इसका टाइम फ्रेम होता है। इसके बाद पूछा गया है 18वें नंबर पे सवाल, अगर टिकट चेंज करवाना हो यानी वापसी अगर जल्द करना हो या बाद में तो क्या उसके कुछ चार्जेस होते हैं। डेफिनेटली 15 से 20 हज़ार रुपये अपने जेहन में रखें। अगर आप 21 दिन का टिकट लेके गए हैं और आप ये समझते हैं कि आपको कोई इमरजेंसी हो गई है, आपने 15 दिन के बाद वापसी करनी है, आप अपने एजेंट से रब्ता करें जिससे टिकट बनवाई है, उसकी जो फीस है वो पे करें, आपको टिकट चेंज करके दे दिया जाएगा। वो भी फ़्लाइट शेड्यूल की अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको बताया जाएगा कि आपकी कितने दिनों के बाद पहले या बाद में अवेलेबिलिटी आ रही है, आप उसको डन करें, टिकट चेंज करवाएं और वापस आ जाएं। इसके बाद 19वें नंबर पे जो सवाल है, कौन सी टिकट रिफंडेबल है और कौन सी नॉन रिफंडेबल। देखें दो बातें ज़हन में रखें, सिंपल सा कुलिया है, PIA से आप बनवा रहे हैं वो रिफंडेबल भी है, चेंजेबल भी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप की टिकट लेके जाते हैं, जैसे श्रीनगर एयरलाइन के ग्रुप पे हमारे कुछ हाजी जा रहे हैं, नॉन रिफंडेबल है, नॉन चेंजेबल है। इत्तेहाद एयरलाइन है, जजीरा एयरलाइन है, एमिरेट्स है, जो ग्रुप की शक्ल में आप जाएंगे वो आपको उसी दिन की वापसी ज़रूरी है। अगर आप वो फ़्लाइट मिस करते हैं, जल्दी आना चाहते हैं, तो आपको एन अदर जो है वो टिकट बनवाना होगा, उसके तहत आपकी वापसी होगी। ये बात जहन में रखें कि PIA के अलावा सऊदी एयरलाइन, श्रीनगर एयरलाइन, इत्तेहाद, जजीरा जो ग्रुप के शक्ल में आप जा रहे हैं नॉन रिफंडेबल है, नॉन चेंजेबल है। और 20वें नंबर पे आखिरी सवाल, कितनी अमाउंट होनी चाहिए एक आदमी के पास जब वो 21 दिन या 28 दिन के लिए उम्रा पे जा रहा है, तो पाकिस्तानी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। देखें ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप अफोर्ड करते हैं तो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए के रियाल ले जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर 21 दिन पे आप इकॉनमी पैकेज पे जा रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये, इट्स मीन के 500 से 700 रियाल में आप अपना वहाँ फूड का भी अरेंज कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। कोई 20 kg के करीब 15 kg आप वहाँ से खजूर भी ले सकते हैं, दोस्त अहबाब के लिए आप गिफ्टिंग भी ले सकते हैं। तो 30 से 40 हज़ार रुपये फ़ी आदमी ज़रूरी हैं। और इसके अलावा चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, अफोर्ड करते हैं तो आप 2 लाख रुपए के उसको कन्वर्ट करके रियाल ले जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कोई ऐसा सवाल जो आपके ज़हन में आ रहा था उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।